फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा काल। यानी काल तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपको इतनी अच्छी से नहीं क्लियर किसी ने करवाया होगा जितनी अच्छी से आज एम्बिशन क्लासेज पर आप सबको काल का टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा। आपको लगेगा कि वाह, काल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब मैं शायद लाइफ में कभी काल टॉपिक ना भूलूं। कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में तो हम उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी काल के साथ में चलो मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, यानी संसद का विशेष सत्र केंद्र सरकार ने बुलाया है 18 सितंबर का संसद का छठा विशेष सत्र। स्वतंत्र भारत में अब तक केवल 5 बार बुलाया जा चुका है विशेष सत्र। की पॉइंट कुछ है इसमें। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास ही होती है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं, सभी को पता होगा। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के सामान्य 3 सत्रों के अलावा संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ये देखिए, संसद के यानी अब तक 5 बार बुलाया गया है संसद का विशेष सत्र। 14 से 15 अगस्त 1947 आज़ादी के साथ पहला सत्र हुआ था। 14 से 15 अगस्त 1972 में आज़ादी की रजत जयंती 25वीं वर्षगांठ पर हुई थी। 9 अगस्त 1992 भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर। 26 अगस्त 1 सितंबर 1997 आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 6 दिन की विशेष संसदीय बैठक। 30 जून 2017 जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। जय वर्मा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन। ये देखिए, जय वर्मा जी, यानी जय वर्मा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयर बोर्ड हैं। इन्होंने आलोक लाहौटी का स्थान लिया है। जय वर्मा 31 अगस्त 2024 तक इस पद पर रहेंगी। ये देखिए, जय वर्मा। अब हमारा काल का टॉपिक स्टार्ट होता है। काल का जो बहुत अच्छा प्रकरण मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट करूंगी, बस आप लोग मेरे साथ में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसको वैसे ही समझना है। काल यानी क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य का समय ज्ञात हो उसे क्रिया का काल कहते हैं। यानी काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल जहाँ क्रिया समाप्त हो गई है, यानी जहाँ पर क्रिया समाप्त हो गई, बीत चुके समय में होने वाली क्रिया, यानी जो बीत चुका है समय, क्रिया आरंभ भी हुई हो और समाप्त भी, यानी भूतकाल में क्रिया आरंभ भी होती है और समाप्त भी होती है। अब दूसरा है हमारा वर्तमान काल, जहाँ क्रिया जारी रहे, यानी क्रिया अभी तक जारी है करने में, चल रहे समय को, जहाँ पर समय चल रहा हो, जहाँ क्रिया आरंभ हो चुकी हो, समाप्त ना हुई हो, यानी मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया है बट अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो यह क्या है? वर्तमान काल। जो हमारी पहले की क्लासें वो सब क्या है? भूतकाल। जो अब नेक्स्ट आएंगी वो सभी क्लासें क्या है? भविष्यत काल। भविष्यत काल जहाँ क्रिया अभी आरंभ ही ना हुई हो, क्योंकि अभी हमने कोई वीडियो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा है कैसे किस किस टॉपिक का देना है, तो वह हमारा भविष्यत काल हो गया। आने वाले समय को, क्रिया आने वाले समय को कहते हैं। समय में आरंभ हो गई, बीते जो आएगा उसे कहते हैं भविष्यत काल। अब हमारा है भूतकाल, यानी भूतकाल किसे कहते हैं? ये तो पता है आप लोगों को। भूतकाल जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। अब भूतकाल जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि काम समाप्त हो चुका है अथवा जिस क्रिया से बीता हुआ समय सूचित होता है, भूतकाल कहा जाता है। अब इसमें जैसे राम ने रावण को मारा, तो यह हमारा क्या है? एक सामान्य सा भूतकाल है। सामान्य भूतकाल जहाँ पर हो गया राम ने रावण को मारा, सामान्य भूतकाल। और जैसे ये भी दिया, अरुण ने एक गाना गाया, प्रवेश ने एक पत्र लिखा, तो यह क्या है? सामान्य भूतकाल। क्या है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को हम कैसे पहचानते हैं? यानी
इस काल की क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलने या लिखने के पूर्व समाप्त हो गया था। जैसे प्रवेश ने एक पत्र लिखा, अरुण ने गाना गाया। इसमें जो मूल क्रिया होती इसमें तो क्या होगा, आ, ई, या, ये। अगर इनकी मूल क्रिया ये है तो समझ लेना आप लोग सामान्य भूतकाल है। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, क्या आया लास्ट में, गिराया, तो कौन सा हो गया, सामान्य भूतकाल। मैं घर आया, क्या हुआ, सामान्य भूतकाल। अब नेक्स्ट सेकेंड है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आसन्न भूतकाल, जिसे हम लोग पूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं। इस काल की क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे राम ने रावण को मारा है, अभी मारा होगा। प्रवेश ने पत्र लिख लिया है, मैंने गृह कार्य कर लिया है। जब आप लोग क्लास को देख लेंगे उसके बाद जैसे ही क्लास को समाप्त करके बंद करेंगे, यानी मैंने क्लास को देख लिया है, मैंने वीडियो को देख लिया है, तो क्या होगा, आसन्न भूत। यानी इसमें क्या है, चुका हूं आदि शब्द लगाया जाता है। यानी इसकी जो मूल क्रिया है वो आ, ई, या, ये, है, हो, ये हमारे आसन्न भूत के हैं। यानी इसमें या, ई, या, ये है, हूँ, तो समझ लीजिएगा आप लोग आसन्न भूत की क्रिया है, यानी भूतकाल है। ऐसे आप लोग अगर समझेंगे तो आपका एक भी कभी ऑप्शन गलत नहीं होगा। फिर है हमारा तीसरा, पूर्ण भूत। यानी पूर्ण भूत यानी कार्य बीते हुए समय में पूर्ण होता है, यानी कार्य क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। इस काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है। जैसे प्रवेश ने पत्र लिख लिया था, यानी काफी समय पहले लिख लिया था। यानी यहाँ के इसकी जो मूल क्रिया होती है वो था, थी, थे, आ, ई, या, ये, यानी ये हमारे पूर्ण भूत में होंगी। था, थी, थे, इसकी हमारी मूल क्रियाएं होंगी लास्ट में। अपूर्ण भूत, जहां पर अभी अपूर्ण है, कार्य पूरा ना हुआ हो, यानी कार्य को बीते हुए समय में संपन्न होने तथा पूर्णता का बोध होता है। यानी इस काल की क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होता रहा है। जैसे प्रवेश पत्र लिख रहा था, हम वहां से चले गए, मैं नहीं पता कितनी देर तक उस लिख रहा था। गाड़ी स्टेशन पर आ रही थी, तो ये क्या है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर जैसे चुका हो, समाप्त भी, परंतु अपूर्ण हो। जहाँ आरंभ तो हो चुका हो बट समाप्त अभी अपूर्ण हो, तो वहां पर क्या होगा, अपूर्ण भूत। यहाँ पर हमारा मूल क्रिया होगी जो रहा था, रही थे, रहे थे, ये सभी हमारी अपूर्ण भूत होंगी। अब एक है हमारा संदिग्ध भूत। संदिग्ध यानी जहां पर हमें संदेह है, अभी क्रिया के स्वरूप में से कार्य के भूतकाल में होने में संदेह होता है। अभी हमें संदेह है, जिस क्रिया से भूतकाल में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे प्रवेश ने पत्र लिखा होगा, यानी पहले लिखा होगा। राम ने रावण को मारा होगा, यानी यहाँ की मूल क्रियाएं क्या होगी, होगा, होगी, होगे, इनकी हमारी मूल क्रियाएं होगी। मूल क्रिया के साथ में भी अगर हम लोग याद करेंगे तो ऐसे भी हमारे ऑप्शन कभी गलत नहीं होंगे। संदिग्ध भूत यानी प्रवेश ने पत्र लिखा होगा, रमेश ने पुस्तक पढ़ ली होगी, बट मुझे नहीं कन्फर्म है कि मैं पढ़ी हूँ या नहीं पढ़ी हूँ, तो ये क्या है, संदेह है। संदेह हो वहां पर हमारा संदिग्ध भूत होता है। अब है नेक्स्ट, हेतु मद भूतकाल। यानी इस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो सकता था किंतु किसी कारणवश नहीं हुआ। जैसे जिसमें कारण आ जाए वो क्या होगा, हेतु मद भूत। यानी हेतु मिस होता है कारण और हेतु मिस होता है कार्य, यानी किसी कारणवश कार्य ना पूरा हुआ है। यदि प्रवेश के पास पेन होता तो उसने पत्र लिख लिया होता,
क्या है यहाँ पर कारण आ गया है। यदि डॉक्टर आ गया होता तो रोगी ना मरता। कारण, एक इन दोनों सेंटेंस के बीच में एक कारण छिपा होगा। यदि परिश्रम करते तो सफल हो जाते। क्या हुआ, कारण आ गया। जहां पर कारण आ जाए वो हमारा होगा हेतु। हेतु मद भूत। भूतकाल हमारे टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अब है वर्तमान काल, दूसरा स्टार्ट हो गया। तो वर्तमान काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल में कार्य के अभी होने का बोध होता है, यानी कार्य के अभी होने का बोध होता है। वर्तमान काल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, यानी इस काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि कार्य आरंभ होने या लिखने के समय हुआ है, जैसे प्रवेश पत्र लिखता है। सामान्य वर्तमान यानी इसमें क्या है, ता है, इसकी मूल क्रिया ता है, ती है, ते है, ऐसी मूल क्रियाएं आएंगी तो वहां पर कौन सा होगा, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। जैसे भालू खेल दिखाता है तो क्या है, ता है। सीता गाना गाती है, ती है। तो कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल। प्रवेश पत्र लिखता है, शशि पुस्तक पढ़ती है। कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल। देखो कितनी अच्छी से क्लियर हो रहा है। कुछ भी आपको कोई भी डिफिनेशन नहीं याद करना है, बस एक कीवर्ड याद कर दीजिएगा, जैसे ता है, ती है, सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि काम प्रारंभ तो हो चुका है किंतु अभी पूरा नहीं हुआ है, वह क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल में होती है। जैसे प्रवेश पत्र लिख रहा है, शशि पुस्तक पढ़ रही है। तो क्या है, कार्य तो आरंभ हुआ था, प्रवेश पत्र लिख रहा है, पर तभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो क्या है, अपूर्ण। अपूर्ण मतलब होता है कि यानी कोई भी कार्य अभी आरंभ तो हुआ है पर अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब अधूरा। इसकी मूल क्रिया होगी हमारी रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द जुड़े होते हैं। प्रवेश पत्र लिख रहा है, शशि पुस्तक पढ़ रही है, हवा बह रही है, समुद्र उफन रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द जुड़े हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, मूल क्रियाएं। तो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। तो संदिग्ध भूत वर्तमान काल, यानी जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि काम वर्तमान काल में होने में संदेह है, वह क्रिया संदिग्ध वर्तमान काल कहलाती है। जहां पर संदेह है यानी कार्य के होने में संदेह है, संशय है, तो वह कौन सी है, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे प्रवेश पत्र लिखता होगा, क्या है, संदेह है। अभी शशि पुस्तक पढ़ती होगी, संदेह है। डर से बकरी नाचती होगी, संदेह है। वे सब पढ़ने जाते होंगे, यानी क्या है, संदेह है। इसमें क्या लास्ट में लगा होगा, होगा, होगी, होगे। कौन सा हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल, यानी होगा, होगी, होगे, ऐसे शब्द होंगे तो वहां पर क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। अब हमारा आ गया भविष्यत काल। ये देखिए, ता होगा, ती होगे, ते होगे, क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। अब हमारा भविष्यत काल है। भविष्यत काल भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यानी जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा। कब होगा, भविष्य में, वह क्रिया भविष्यत काल में होती है। प्रवेश पत्र लिखेगा, भविष्य का है। शशि पुस्तक पढ़ेगी, यानी क्या है, भविष्य का है। इसके 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, यानी जिस क्रिया से यह जाना जाए कि कार्य का आरंभ अभी होने वाला है, उसे सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। यानी जहाँ पर क्रिया आने वाले समय में आरंभ होगी, जहाँ क्रिया अभी प्रारंभ ही ना हुई हो, मूल क्रिया इसमें क्या होगी हमारी, गा, गी, गे, ये हमारी मूल क्रिया होगी। जब इसे प्रवेश पत्र लिखेगा, मैं कल कानपुर जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा, माता जी तीर्थ स्थान पर जाएंगी, बच्चे घूमने जाएंगे, क्या है, सामान्य भविष्यत काल। अब है संभाव्य भविष्यत काल, यानी जहाँ पर संभावना है, वाक्य के आरंभ में लगता है, हो सकता है,
तो ऐसे क्या होंगे, संभाव्य भविष्यकाल, यानी जिस क्रिया से कार्य के होने की संभावना पाई जाए वह क्रिया संभाव्य भविष्यकाल में होती है। जैसे संभव है, रमेश पत्र लिखे, शायद क्या है ये, संभावना है, लगता है आपका कोई आने वाला है, हो सकता है कल मैं ना आऊं, क्या है, समाप्त हो रहा, संभावना है। तो जहां पर संभावना व्यक्त होगी संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। अब है अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण यानी अपूर्ण मतलब जो पूरा ही ना हुआ हो अभी। जैसे जहाँ भविष्य में कार्य होते सम रहने का आभास मिलता है तब अपूर्ण भविष्यकाल होता है। जैसे प्रवेश पत्र लिखता रहेगा, शशि पुस्तक पढ़ती रहेगी, यानी कब तक पढ़ेगी हमें नहीं पता है बट अपूर्ण है, बच्चा पढ़ेगा। जैसे यदि बारिश होगी तो बारिश कब तक होगी नहीं पता है, तो क्या हो गया, अपूर्ण भविष्यकाल, यानी जहाँ पर अभी सेंटेंस क्या है, अपूर्ण है। शशि पुस्तक पढ़ती रहेगी, जब तक उसे नींद नहीं आएगी तब तक पढ़ेगी, तो क्या है, भविष्यकाल है, अपूर्ण है। यानी सभी काल, तीनों के तीनों काल हमने पढ़ा दिए आप लोगों के। और अब आप लोग अगर अच्छे से समझेंगे तो शायद आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी काल से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस आप लोग डेली इस वीडियो को डेली देखिएगा। मैं 5 बजे प्रैक्टिस उसकी थ्योरी की करा देती हूँ। थ्योरी तो सभी ने पढ़ी होगी, काल, वाच्य, प्रत्यय, उपसर्ग अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन इस टाइप से थ्योरी आज तक नहीं पढ़ी होगी। इसीलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।